2026 एक ऐसा साल जो सिर्फ कैलेंडर में बदलने वाला नंबर नहीं है, बल्कि इंडिया की पॉलिटिक्स का पूरा सिस्टम हिला सकता है। क्योंकि इस बार सिर्फ इलेक्शन नहीं हो रहा, इस बार फैसला होगा कौन कंट्रोल करेगा पावर और कौन हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। सोचिए, अगर एक ही इलेक्शन पूरे देश की डायरेक्शन बदल दे तो जहां एलियंस टूट सकती है, नए लीडर्स उभर सकते हैं और पुरानी स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल हो सकती है। 2026 शायद वो साल है जब इंडिया की पॉलिटिक्स रीसेट हो सकती है। 2026 का इलेक्शन सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक्चुअली 3 लेयर्स में चल रहा है एक पावर बैटल है। लेयर 1 नेशनल पावर, जहां सेंट्रल लीडरशिप अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। लेयर 2 है ओपिनियन सर्वाइवल, विपक्ष की लड़ाई, जहां अपोजिशन सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सर्वाइव करना चाहता है। और लेयर 3 है रीजनल ताकत, जहां छोटे स्टेट लीडर्स डिसाइड करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। यही पैटर्न हमने 1960 के क्वाइलाइन इरा में भी देखा था। अगर हम पिछले 3 इलेक्शन देखें, 2014 क्लियर मेजोरिटी, एक पार्टी का दबदबा, 2019 और भी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी थी और 2024 में वोट शेयर गैप कम होना शुरू हो गया। मतलब क्या अपोजिशन हार रही है, लेकिन उसका वोट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा संकेत है, गेम धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। इंडिया में इलेक्शन सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं, मैथ से जीते जाते हैं। अगर अपोजिशन एकजुट हो गया तो 30% वर्सेस 30% का सीधा मुकाबला बन सकता है। प्रॉब्लम क्या है? ईगो क्लैश का, लीडरशिप फाइट का। अगर ये सॉल्व हो गया तो 2026 पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। 2026 तक इंडिया में करोड़ों नए वोटर्स जुड़ेंगे। ये वोटर्स अलग है, ये जाति से कम, इशू से ज़्यादा वोट करते हैं। ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जल्दी ओपिनियन चेंज करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कमजोर हो सकती है। इतिहास कहता है कोई भी सरकार इकोनॉमी पर जीतती है या हारती है। ये 3 चीजें डिसाइड करेंगी, महंगाई, नौकरियां और इनकम ग्रोथ। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहे तो जनता का मूड अचानक बदल सकता है। अब इलेक्शन रैलियां से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से जीते जाते हैं। कैसे? व्हाट्सएप नैरेटिव्स, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट वायरल क्लिप। जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वही इलेक्शन कंट्रोल करेगा। 2026 तक बहुत कुछ बदल सकता है। अचानक इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा, कोई बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल हो सकता है, लीडरशिप चेंज हो सकती है और इंटरनेशनल क्राइसिस जो है बढ़ सकता है। हिस्ट्री में ऐसे शॉक्स ने इलेक्शन पलट दिए हैं। 2026 इलेक्शन के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी जारी रहेगी अगर करंट लीडरशिप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाती है। दूसरा है हक पार्लियामेंट, कोई क्लियर विनर नहीं होगा। सबसे डेंजर सिनेरियो है कलेक्शन इरा वापसी, जहां रीजनल पार्टीज किंग मेकर बनेंगी। यही सिनेरियो सबसे रियलिस्टिक माना जा रहा है। 2026 सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये इंडिया के अगले 10 साल का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, इंडिया में फिर से क्वाइलाइन इरा आएगा या स्ट्रॉन्ग लीडर कंटिन्यू करेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।